देखेंगे अल्लाह ताला का हम पे एहसान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को, हर बुराई को अच्छाई से छांट के रख दिया है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर अच्छाई बुराई से अलग करके छांट के रख दी गई है। फमन यकफुर बित्तागूत, अब जो कोई तागूत का इनकार करता है, शैतान का इनकार करता है, शैतान के पैरोकारों का इनकार करता है, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह ताला पर ईमान लाता है। पहले हमें तागूत का इनकार करना है, फिर हमारा ईमान जो है ना वो मुकम्मल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शैतान की बातें भी मानता जाऊं और मैं अल्लाह पर ईमान के दावे भी करता जाऊं। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम ये बेहयाई के दिन भी मनाते जाएं और नमाजें भी पढ़ते जाएं। हम ये बेहयाई, हम बगैरती में दिन रात लगे रहें और हम अल्लाह पर ईमान के दावे भी करते रहें, ऐसा नहीं है। फमन यकफुर बित्तागूत, हमें पहले इन तागूतों का, ऐसी चीजों का, बेहयाइयों का, बगैरतियों का, फहाशियों का इनकार करना होगा। वमन युमिन बिल्लाह, फिर अल्लाह ताला पर हमारा ईमान मुकम्मल होगा। वमन युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिसने फिर अल्लाह ताला पर ईमान लिया और तागूत का इनकार कर दिया, उसने ऐसा मजबूत कड़ा काम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, जो उसे कभी छोड़ने वाला नहीं, कि अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ते। क्यों? जब अल्लाह ताला का बंदा अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है, अल्लाह पर ईमान ले आता है, ये सारे तागूतों को, इन सारी बुराइयों को छोड़ देता है, फिर अल्लाह ताला उसे थाम लेते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी हो जाते हैं। ये जो दिन है ना 14 फरवरी, जो हम पर थोपा गया है, जो हम पर लागू किया गया है, जिसको हमने फैलाया जा रहा है, हर चीज में उसकी तशहीर की जा रही है, ये दिन के पीछे आप देखिए असल हकीकत क्या है। इस दिन के पीछे असल जो हकीकत है ना वो बिजनेस है, कि इस एक दिन के पीछे उनकी $20 मिलियन की जो इंडस्ट्रियां चलती है, इतना कारोबार इस एक दिन के पीछे होता है, जिसमें फ्लावर सेल होती है, जिसमें कार सेल होती है, जिसमें होटलों की बुकिंग होती है, जिसमें नौज बिल्ला क्या क्या नहीं होता। इस एक दिन के पीछे $20 मिलियन की इंडस्ट्री चलती है। आप देखें तो सही, पहले सर्च तो करने के ये दिन है क्या। ये एक कहने के ये सरमायादारों के लिए ये दिन है जो अपनी चीजें, अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं इस एक दिन के पीछे। जब ये दिन ही रहेगा तो उनकी ये इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, तो उनकी वो अपनी इस इंडस्ट्री को ठप होने से बचाने के लिए वो बेहयाई फैलाते हैं, वो बेगैरती फैलाते हैं। जैसा कि एक औरत है जो बाहिजाब घर से निकलती है, वो औरत सिर्फ अल्लाह ताला के काम पर कारबंद नहीं होती, वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकार नहीं होती, वो इनकी जो है ना $20 मिलियन की इंडस्ट्री को ठोकर मारती है। जो मेकअप है, जो ये सारी इनकी इंडस्ट्री चलती है कॉस्मेटिक्स की, वो एक बाहिजाब औरत जब घर से बुर्का पहन के निकलती है, वो इनकी इंडस्ट्री को ठोकर मारती है, वो अपने पैरों की ठोकर में रखती है। ये इस तकलीफ से बचने के लिए नौज़ुबिल्लाह हिजाब पर पाबंदियां लगा रहे हैं, हिजाब को रोक रहे हैं। आप देखिए कभी फ्रांस में हिजाब पर पाबंदी, कभी अमेरिका में, कभी कहीं, कभी हिजाब को जलाना, कभी नौज़ुबिल्लाह दकियानूस कहना, कभी कुछ कहना, कभी पुरानी जो है वो कहावतें कहना, ये सारी बातें फैलाते हैं फिर ये। लेकिन असल हकीकत क्या है कि इनकी इंडस्ट्रियां बंद हो जाती हैं जब एक औरत हिजाब पहनती है। यही तो चीजें है ना कि ये चीजें हमने देखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं। अल्लाह ताला ने इस कुरान में हमें सब कुछ पहले बताया कि ये शैतान के हथकंडे हैं, तुम्हें शैतान के हथकंडों से बचना है, तुम्हें शैतान के चेलों की साजिशों से बचना है। हमने चेलों की साजिशों से बचना कि हमने उनको जाना ही नहीं। जब हम अपने दुश्मन को जानेंगे ही नहीं, पहचानेंगे, तो बचेंगे कैसे। तो दुश्मन से बचने के लिए उसको जानना, उसको पहचानना पड़ता है, उसकी चालों को समझना पड़ता है। उसकी चालों को समझने के लिए हमें इस किताब की जरूरत होगी, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की जरूरत होगी, जिनको हमें जानना है। हमें कम से कम
کم سے کم ہمیں اپنی زندگی میں اس قرآن کو سمجھنا ہے. ہمیں کتاب الفتن جو ہے, جو فتنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما کے گئے ہیں, وہ چیپٹر کو پڑھنا ہوگا احادیث کی کتابوں میں. ہمیں جنگوں کے چیپٹر کو پڑھنا ہوگا. ہمیں ملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں جاننا ہوگا, جس کے بارے میں جو اغیار ہیں وہ اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں. وہ نیٹو بھی بنا رہے ہیں, وہ یو این او بھی بنا رہے ہیں, لیکن ہم کہاں بیٹھے ہیں. ہم وہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر کے گئے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی جنگ آنے والی ہے, ہمیں اس کی کچھ خبر ہی نہیں. ہم لگے ہوئے ہیں مستیوں میں مست ہیں. وہ دن رات کو نئی ایپ نکالتے ہیں, ہم اس کے پیچھے بھاگ لیتے ہیں. کبھی فیس بک, کبھی انسٹاگرام, کبھی فلاں. ٹک ٹاک نے جو ہے وہ دنیا کو لگایا ہوا ہے.